मैं हरिकांत शर्मा आपके लिए अगली वीडियो में टेंस का टॉपिक लेकर के आया हूं। और ये टेंस नाम का जो हलवा है वो आप खाएं, चखें और कमेंट में बताएं कि आपको इसका स्वाद कैसा लगा। और मैं आशा करता हूं ये आपकी समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखें, टेंस क्या चीज़ होती है, टेंस होता क्या है। पहले हमें इस टेंस के बारे में अगर पूरी जानकारी हो गई तो टेंस बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन जब तक हम टेंस ही नहीं सीख पाएंगे कुछ भी नहीं आएगा। अब देखो, टेंस का मीन्स क्या होता है। टेंस माने होता है काल। काल, और काल का मतलब अगर हम तुलना करें काल की तो काल को कह सकते हैं समय से बता सकती है। कहने का मतलब कोई भी क्रिया या कोई भी कार्य किस समय पर किया गया है हम टेंस के माध्यम से करते हैं। इसकी परिभाषा होती है टेंस की कि टेंस क्रिया का एक ऐसा रूप होता है। टेंस क्रिया का एक ऐसा रूप होता है जो हमें कार्य करने के समय के बारे में बताता है कि हमने जो कार्य है वो किस समय पर किया गया है। इस आधार पर टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। देखिए, तीन टेंस होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये क्या क्या चीज होती है ये समझे। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। इसको कह सकते हैं जो समय चल रहा है, जो हमारा समय चल रहा है ना उसको कहते हैं हम प्रेजेंट। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस समय लग रहा हूँ मैं अपने कार्य में, प्रेजेंट टेंस में आएगा क्योंकि हमारा कार्य वो चल रहा है। अगर पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। कहने का मतलब जो समय बीत चुका है, अर्थात जो कार्य मैंने पहले किया। मतलब पहली वीडियो में मैंने आपके लिए प्रपोजिशन पढ़ाया, वो पहले पढ़ाया था लेकिन अब नहीं पढ़ाया, तो पहले जो काम बीत चुका है उसको कहते हैं हम पास्ट टेंस। नेक्स्ट आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब होता है जो समय आगे आने वाला है, जो समय आगे आएगा। कहने का मतलब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा या मैं आपको अगली वीडियो दिखाऊंगा, उसी को कहते हैं हम फ्यूचर टेंस। मतलब जो कार्य आगे के आने वाले समय में किया जाएगा उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब इन तीनों टेंसों की पहचान होती है हमारी अलग अलग। प्रेजेंट टेंस, इसके पीछे आपको कोई भी वाक्य लिख रहा हो हाथ शब्द दिया जाएगा। अगर आ जाए जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खाता हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसी प्रकार के पढ़ रहा हूँ, खा लिया है, मतलब हा वर्ड की ध्वनि आपको लास्ट में दिखाई देगी। पास्ट टेंस होता है भूतकाल, जो समय हमारा बीत चुका है, इसको कहते हैं लास्ट में आपको था वर्ड दिया जाए। जैसे मैंने खाना खाया था, मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कपड़े खरीदे थे, पहले काम किया लेकिन अब नहीं किया है, इसी को कहते हैं पास्ट टेंस। नेक्स्ट आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मीन्स होता है आगे आने वाला समय, अर्थात इसके पीछे आपको गा वर्ड की ध्वनि दिखाई देगी। और कहने का मतलब जो समय आगे आएगा उसमें जो क्रियाएं की जाएंगी उनको फ्यूचर टेंस में रखा जाता है। ये तो था हमारे तीनों टेंसों का वर्णन। अब ये जो 3 टेंस होती है ना, इन प्रत्येक के अपनी अपनी अलग अलग 4 पार्ट होती हैं। नहीं, देखिए कैसे इन प्रत्येक को 4 भागों में विभक्त किया गया है। ध्यान से समझे, अगर आप टेंस का कॉन्सेप्ट पूरा समझ गए तो इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। सबसे पहला आता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। हिंदी में इसको बोलते हैं अनिश्चित, अर्थात
किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कार्य जिस समय पर किया गया है तो उस समय के बारे में उनका जो टाइम है वो अनिश्चित हो, उसके बारे में हमें टाइम के बारे में नहीं पता हो, बस उसको इंडेफिनिट में बना देते हैं। पहचान मत समझो, केवल हमें कॉन्सेप्ट समझना है। जो क्रिया की गई है उसका कार्य अनिश्चित समय में किया गया है तो उसको रखते हैं हम इंडेफिनिट में। दूसरा आता है आपका प्रयोग, मतलब दूसरा टेंस होता है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, लगातार या जारी। कोई भी क्रिया कंटिन्यूअस हो, कहने का मतलब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा जो पढ़ाने का काम है वो चल रहा है, इस समय भी चल रहा है। आप देख रहे हैं जो काम मेरा चल रहा है उसको कंटिन्यूअस में रखा जाता है, लगातार चलने वाला का। कोई भी क्रिया जो लगातार चल रही है उसको कंटिन्यूअस में लिख देती है। तीसरा आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट को बोला जाता है पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण। पूर्ण का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या किसी भी कर्ता के द्वारा जो कार्य पूरा किया जा चुका है उसको हम परफेक्ट टेंस में रखते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, अर्थात मेरे जो खाने की क्रिया थी, क्या खाने की? खाना खाने की, वो क्या हो चुकी है? पूरी हो चुकी है। मैंने टेंस पढ़ा दिए हैं, अर्थात मेरे द्वारा जो टेंस पढ़ाने का कार्य था, पढ़ाने की जो मेरी क्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। तो उसी क्रम में जो कार्य पूरा हो जाता है उसको परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। अगला पॉइंट आता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है पूर्ण अपूर्ण, पूर्ण अपूर्ण। कहने का मतलब समझना, कोई भी कार्य एक समय से चल रहा है और वह कार्य पूरे होने की स्थिति में हो। कहने का मतलब मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? बंद हो जाऊंगा, अपने घर चला जाऊंगा, आप वीडियो देखते रह जाएंगे। अब देखो, कहने का मतलब कुछ समय से चलने वाला कार्य जो पूर्ण होने की स्थिति में हो, जिसमें समय भी दिया गया हो लेकिन क्रिया उसमें जारी हो, तो वहां पर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना इस बात को। ये तो थे हमारे टेंस के बारे में जानकारी। अगली वीडियो हम आपको तीनों टेंसों के बारे में लेकर के आएंगे। आज तक मतलब इतना ही देखें और इनके बारे में समझते रहें। धन्यवाद। यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में हम एक चार्ट के माध्यम से इसको पूरा संक्षिप्त में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझना। ये हमने लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये इंडेफिनिट कौन सा है? टेंस है हमारा प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप ध्यान से समझना, मैं पढ़ा रहा हूँ, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द इसमें आते हैं। अब इनको बनाने की विधि क्या होती है ये समझने के लिए हमें देखना होगा सबसे पहला काम, जो साधारण वाक्य होती हैं उनको किस प्रकार से बनाया जाता है। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य बनाने के लिए ध्यान रखें, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, सब्जेक्ट एक वचन है तो आपको लगानी है एम बी फर्स्ट प्लस एस या ईएस लगाती हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुवचन है, तो एम बी की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है, अगर बात हो नकारात्मक या प्रश्नवाचक तो क्या करना है, ध्यान से समझें। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डज। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, हाँ ध्यान से समझे, नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों वहां पर सब्जेक्ट एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ में डू लगाती हैं। ये ध्यान रखें, इन दोनों को हम हेल्पिंग वर्ब कहती हैं, मतलब सहायक क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये तो बात थी हमारे इंडेफिनिट टेंस की। एग्जाम्पल के द्वारा समझे, वे खाते हैं,
वे खाते हैं। अब यहाँ पे ते हैं आ रही है, ते हैं आ रही है, और वे खाते हैं। यहाँ में क्या टाइम की पता है, कौन सा टाइम है, तो आप समझ सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाए, क्योंकि इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अब आप बनाइए, वे की हो जाएगी दे हो गई, मुख्य क्रिया लगा दो। यहाँ पर मुख्य क्रिया क्यों लगाएंगे, बहुवचन के साथ केवल एमबी की फर्स्ट फॉर्म लगानी और कुछ नहीं जोड़ना। तो मुख्य क्रिया क्या, मतलब उनके द्वारा किया गया कार्य कौन सा है, खाने का, तो यहाँ पर आ जाएगा ईट आ गया। अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं, वे नहीं खाते हैं, वे नहीं खाते हैं, तो ये आ जाएगा दे, सब्जेक्ट हो गया दे। अब वे सब्जेक्ट बहुवचन है, बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, लगा दो डू। फिर क्या कहना चाहे, नहीं खाते हैं, नोट भी लगा दो और क्रिया को लिख दो, यहाँ पर ईट आ जाएगा इस जगह पर। ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसमें हमारे लिए एक मेन चीज समझने की ये है कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ में हमेशा एमबी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगला टेंस आता है हमारा कंटिन्यूअस का, ध्यान से समझने की कोशिश करें। कंटिन्यूअस में होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस तरीके से वाक्य। इनमें देखो, अगर एक वचन करता हो तो साइक्रिया लगाते हैं हम इज, बहुवचन करता हो साइक्रिया लगाते हैं आर, आई के साथ साइक्रिया लगाते हैं एम, और एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग, एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट, इससे अगले की बात आती है क्या, मैं एग्जाम्पल भी बाद में दूंगा, पहले इन्हें कर लेते हैं, पूरी बात लिख लेते हैं। परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस में आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आदि शब्द आते हैं, बहुत सारे होती हैं। अब देखो, इसमें करने की बात क्या है, एक वचन करता हो, एक वचन कर्ता के साथ में साइक्रिया लगाते हैं हम हैज। भैया जी आगे देखो, अगर कर्ता हमारा बहुवचन दिया गया हो, साइक्रिया लगा देते हैं हम हैव, और मुख्य क्रिया की मतलब एम बी की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें, प्रयोग किया जाता है। पहचान को याद रखना, टेंस बनाने से पूर्व हमें इनकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है, कौन से टेंस में हमको रखना है, ये मैंने टेंस के बारे में आपको इससे पहले बता ही दिया है, और ये भी मैं आपको नियम लिखा रहा हूँ, पूरे बनाने की विधि बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट को लेकर के, किसी भी वाक्य को लेकर के कैसी भी समस्या हो, बेझिझक कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आपका ये भाई आपको हर मतलब समस्या का हल जरूर देने की कोशिश करेगा। यहाँ तक है, यहाँ तक आई जाएगी और बता भी दिया जाएगा। इससे अगला टेंस आता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें दिया जाता है रहा है, रही है, रहे हैं, तथा समय दिया जाता है। क्या दिया जाता है, समय। इसमें मैंने टेंस के बारे में बताया था, डिवाइड किए थे टेंसों के बारे में, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैंने बताया था जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, एक समय से अंतिम मतलब कार्य के पूर्ण होने की सीमा तक अगर कोई भी कार्य चल रहा है तो उसमें समय दिया जाएगा, और समय देने के लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम किस प्रकार से वाक्यों को बनाते हैं ये समझते हैं। कर्ता यदि हमारा एक वचन है, कैसा है, एक वचन, एक वचन के साथ साइक्रिया लगाते हैं हम हैज बीन। बहुवचन कर्ता के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है हैव बीन। एम बी की फर्स्ट फॉर्म, एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसमें एक और समस्या आती है इन टेंसों से अलग, वो क्या होती है कि जो समय दिया जाता है उस समय को डिनोट कैसे किया। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में
प्रपोजिशन की जो पार्ट 1 था उसमें सिंस और फॉर का प्रयोग बताया था, उसको आप आसानी से समझ सकती हैं कि हमें सिंस का प्रयोग कब करना है, फॉर का प्रयोग कब करना है। देखिए अनिश्चित समय होगा, अगर आपका अनिश्चित समय है तो वहां पर प्रयोग करते हैं हम फॉर का, और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब आप इन सभी को याद करके, इन नियमों को पढ़ करके कोई भी वाक्य को बिल्कुल आसानी के साथ में बना सकते हो। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहता हूँ, मेरे पास में अभी थोड़ी सी जगह बची हुई है, इसको एग्जाम्पलों के जरिए से आप देख सकते हो और इनका आंसर देने की भी कोशिश करें। मैं आपको घर पर करने के लिए कुछ सेंटेंस दूंगा जो आपको होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे और वो आपको बनाने हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर, समझिए ध्यान से, कि उसने मेरा पेन नहीं लिया है। अब आप समझ सकते हैं, उसने मेरा पेन नहीं लिया है, लिया है आ है आ रहा है, इसमें देख सकते हैं बड़े आ का डंडा है दे रखा है, मतलब ये आ है आ गया। आ है किस पहचान में दी गई है, आ है परफेक्ट में। परफेक्ट कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। बनाते कैसे हैं अब समझो, एक वचनकर्ता के साथ है, बहुवचन के साथ में है, एमबी की थर्ड फॉर्म लगानी है, बहुत ही आसान सी बात है। देखो उसने की मीनिंग हो गई ही हो गई, ही करता है एक वचन के साथ में लगाते हैं हैज। यहाँ पर निगेटिव फॉर्म दे रखी है, नोट दिया गया है, नोट लगा दीजिए। फिर बात आती है मेन वर्ब लगानी है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड। तो लेने की मीनिंग होती है टेक और उसकी थर्ड होती है टेकन। टेकन लगा दिया, क्या लिया बाबूजी ने, मेरा पेन, मतलब माई पेन। इसी क्रम में आप सभी सेंटेंस, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी सेंटेंस दिया गया उसे आप आसानी से बना सकते हैं। फिर भी यदि कोई समस्या दी गई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको सेंटेंस के जो इतने भी फॉर्मूलाज हैं उनको बता दूंगा, WH वर्ड हैं उनको भी लिखा दिए जाएंगे आपको, और इसी प्रकार आप पढ़ते रहें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो उसे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।